बड़े प्यार से बैठिए, बड़े आराम से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। पहले चूज करिए अपनी आत्मा को पूछ के कि कौन से भगवान की आराधना करना चाहते हैं हम। शिव को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, कृष्ण को मानना चाहते हैं, जिसको मानना चाहते हैं। एक बार निश्चित कर लीजिए जो इष्ट आपको सबसे ज्यादा, परमात्मा की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज्यादा प्यार जिसके ऊपर आता है। अब ये मानिए कि घर के अंदर 4 बच्चे आपके हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा है वो आपका इष्ट होगा। इतना सारा समाज है, उसके अंदर जो सबसे प्यारा भगवान आपका होगा, जो सबसे प्यारा होगा वो आपका इष्ट होगा, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। अगर बच्चा आपका प्यारा बच्चा आपसे दूर देश में है और वहां उसकी कोई तकलीफ हो जाती है तो रह रह के उसका ख्याल आता है, और जब तक आत्मा चैन नहीं देती जब तक उसकी खुशखबरी हमको मिल ना जाए। इतनी तड़फ अपने इष्ट के प्रति आपको होनी चाहिए। सर्वे सर्वा हमारा वही है। ये भाव की बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो दी तो उन्होंने दी, हमारी चाल चलन जो दी है वो उन्हीं से है, हमारा सब कुछ उन्हीं से है, हमारे बच्चे भी उन्हीं से ही हैं। जो वो चाहते हैं वो घर के अंदर होता है। इतना ऊंचा भाव आपका आपके इष्ट के प्रति होना चाहिए। तो बड़े प्यार से बैठिए, भाव बनाइए, और भाव बनाने के बाद यह महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर है, फोटो में नहीं है। हम अक्सर अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में छोड़ के चले आते हैं, भाई यही गड़बड़ी हो जाती है। घर के अंदर शिव जी को जल चढ़ाया बड़े प्यार से, उसके बाद बाहर निकले, जैसे घर गृहस्थ में गए थे वैसे ही आपस में बातचीत करते चले आते, अपने इष्ट देव को उसी मंदिर में छोड़ के चले आते बड़े आराम से। वो नहीं करना हमको अपने इष्ट देव को अपने साथ लेके चलना है। वो कैसे होगा? वो होगा ध्यान करने से। एक स्टेज पूजा की और ऊपर हो जाइए। अब तो क्रिया योग करते थे हम लोग, अब हम ध्यान योग करेंगे। ध्यान, मेंटल, आजकल जो पढ़ने वाले लोग कहते हैं मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल इंग्लिश, मेंटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग, क्या अगर उनसे पूछा जाए इतना गुणा इतना तो क्या होगा, फौरन मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, बता देंगे इतना का इतना होगा। और हर इंसान आनंद के लिए जीता है। किसी को बीड़ी पीने में आनंद आता है, किसी को अपने बच्चों को देख के आनंद आता है, किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है। मगर वो आनंद जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक सम नहीं है। कभी आनंद की लहर अच्छी होती है और कभी दुखी होता है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है। जो अध्यात्म है, परमात्मा का जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हमेशा चिरयुक्त आनंद है। मन की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हमेशा आपको आनंद ही दिखाई देगा, चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हमने अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर लिया। ऐसा नहीं कि जो सत्संग में आता है उसको नुकसान ना होता हो। भाई बिजनेस है, नुकसान भी होता है फायदा भी होता है,
उतार भी है, चढ़ाव भी है जिंदगी में। जब तक कहना चाहिए कि दुख है तो सुख का एहसास नहीं है, सुख है तो दुख का एहसास नहीं है, दोनों एहसास है, ये पैरेलल चलते हैं। और एक आनंद को प्राप्त करने वाला आदमी, उसके लिए सुख और दुख बराबर सा हो जाता है। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत भी है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम चीज ऊपर से लेते हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर। और कब होगा? जब हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मन निरोग होगा। मन में ही रोग पलते हैं सारे, और रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर होता है। शरीर नहीं कहता कि मुझे बुखार आ रहा है, मन कहता है कि तेरे को बुखार आ रहा है। पेट में दर्द है, पेट नहीं बोलता कि मेरे पेट में दर्द है। एहसास मन को होता है, आत्मा को होता है, मन को होता है, आत्मा को भी नहीं होता किसी दर्द का एहसास। मन बोलता है कि भाई तेरे पेट में दर्द है, तेरे को भूख लग रही है, तेरे को नहीं लग रही है, मन। और मन ही कंट्रोल करने की चीज है। अगर मन को आपने अपने अंडर में कर लिया तो आपने जीवन का 99% प्रॉब्लम आपने अपनी खत्म कर ली, 99%। और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ध्यान योग। फिर वहीं आगे लौट गया ध्यान योग। तो तरीका क्या है कि आपने अपने इष्ट देव को चुना और पूजा करते हुए अपने पूजा के स्थान पर गए। अगर है आपके घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्थान बना लीजिए पूजा का। कुशा कंबल का आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए। कोई भक्ति वाला भजन हो तो गाइए, भक्ति भाव। अगरबत्ती जलाएं। क्यों जलाते हैं अगरबत्ती? उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र मन पवित्र एटमॉस्फेयर में ही पैदा होता है। अगर आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बनाए अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसमें। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है।
और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। को की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गूंजती है कान में आवाज अब भी आपकी, पद्म में जलवानुमा से सामने बैठे हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा हैं आप। दिल के टुकड़े आपके हम आप कहते थे हुजूर। दिल के टुकड़े आपके हम आप कहते थे हुजूर। फेर कर फिर मुँह यूं हमसे, फेर कर फिर मुँह यूं हमसे, कैसे जा सकते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। जिस्म तक महदूद जब थे, फासले मुमकिन भी थे। जिस्म तक महदूद जब थे, फासले मुमकिन भी थे। अब जो लामहदूद हैं तो रूबरू बैठे हैं अब जो लामहदूद हैं तो रूबरू बैठे आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा हैं आप। कर दिए आसान रास्ते, पुरखतर दुश्वार थे। कर दिए आसान रास्ते, पुरखतर दुश्वार थे। फिर भी जो कोई गिरे तो हटी उठा लेते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। झोली मेरी तंग है, बदकिस्मती मेरी है ये। झोली मेरी तंग है, बदकिस्मती मेरी है ये। बांटते हर से सभी को, बांटते हर से सभी को, बेहिसाब देते हैं
आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। एक चिरंजी ही नहीं, कितनों की हिम्मत आपसे, कितनों की हिम्मत आपसे। दोस्त रहबर रहनुमा और खैर ख्वाहें हम सब के आप। दोस्त रहबर रहनुमा और खैर ख्वाहें हम सब के आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा है आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा है आप। यश
जय सगुदेव जय पश्चान। श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 2। फतेहपुर सत्संग स्थान फतेहपुर सन 1948। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार हेतु जही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई। रात्रि के लगभग 8:30 बजे 4 या 5 सज्जन सत्संग के लिए पधारे। सत्संग बैठक में ही हुआ था। बैठक में एक तख्त पोष पड़ा हुआ था। लगभग सभी भाई श्री सगुदेव जी के साथ इसी तख्त पोष पर ही विराजे। 1 या 2 भाई पास पड़े मूढ़ों पर बैठे। आने वाले सत्संगी भाइयों में केवल श्री शिव प्रताप नारायण जी को छोड़कर सभी वृद्ध थे। श्री सगुदेव जी के साथ साथ सभी भाई ध्यान में डूब गए। लगभग 1 घंटा ब्रह्मानंद में डुबकियां खाने के बाद सभी भाई सचेत हुए। तत्पश्चात श्री सगुदेव जी ने फरमाया, प्रेम मार्ग को गुरु मत और ज्ञान मार्ग को मन मत कहते हैं। इष्ट पद मेराज हकीकत तक पहुँचने के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। पहला हृदय मार्ग, दूसरा बुद्धि मार्ग। हृदय मार्ग को परम मार्ग कहते हैं और बुद्धि मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। प्रेम मार्ग में बालकों की भांति सच्चा विश्वास होता है और ज्ञान मार्ग में बाल की खाल निकालना। प्रेम मार्ग में केवल साधन और सत्संग की आवश्यकता है और दूसरे में पग पग पर ठोकरें हैं। गुरु मत का उदाहरण प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेम और ज्ञान दोनों गुरु से मिलते हैं, परंतु अंतर इतना है कि प्रेम मार्ग का इष्ट अहंकार से अलग, पवित्र और स्वतंत्र है और ज्ञान मार्ग में अहंकार की बहुत सी सामग्री मिलती है। ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि अनल हक और प्रेमी त्वमसि अतुल हक अर्थात तू है कहता है। ज्ञानी कहता है कि मैं ही हूँ और प्रेमी कहता है कि तू ही है। गुरु मत में केवल गुरु में विश्वास ही पक्का करना होता है और मन मत में अहंग्रह उपासना है। प्रेम यह है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में 2 न समाही। गुरु का नाम सर्वश्रेष्ठ, कल्याण में सब दशाओं में आदर्श और इष्ट है। इसके ध्यान से हृदय को बार बार स्पंदन होता है। जिसके विचार ऊपर की ओर चलता है, जिस प्रकार सब कल्पित शब्द दुनिया में अपना काम करते हैं, ऐसे ही गुरु के नाम से सच्चे इष्ट मेराज सदाकत का ध्यान होता रहता है। जो कुछ दुनिया में है वह सब ख्याल के अंदर है और ख्याल का परिपक्व होना ही इष्ट पद तक पहुंचाता है। ख्याल के परिपक्व होने का नाम विश्वास, अकीदा, ईमान है। ईश्वर की समझ भी तो किसी ख्याल दिलाने से ही होती है। पहली वस्तु ख्याल है और ख्याल के ही प्रकट रूप होने को नाम और रूप कहते हैं। यदि खेत कमाया हुआ है तो जो बीज उसमें डाला जाएगा वह पैदा होकर फूले फलेगा और यदि खेत में यह गुण नहीं है तो परिणाम उल्टा होगा। इसलिए दिल के बर्तन या खेत को कमाने या बनाने की बड़ी आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान की समझ कठिनता से आती है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारी स्थिति है वहाँ पर हर प्रकार से शिक्षा, सुधार और संभाल की जरूरत है। इसलिए बाह्य प्रभाव की आवश्यकता है। मनुष्य जितनी उन्नति करेगा बाहरी प्रभाव द्वारा करेगा। जो कुछ बाहर दिखेगा उसका प्रभाव स्वीकार करेगा। यदि बाह्य प्रभाव को एक प्रकार का मार्गदर्शक या ख्याल दिलाने वाला मान ले तो वह ही गुरु का काम देता है। यहाँ व्यक्ति विशेष गुरु नहीं है। विद्वानों और महात्माओं ने अनुभव से काम लिया है। मनुष्य
एक प्रकार का मिश्रित साधन है और किसी दूसरे पर भी निर्भर है। इसके सब काम दूसरों के ख्याल दिलाने के अधीन है। प्रत्येक मनुष्य के लिए समय और योग्यता की आवश्यकता है। मनुष्य की जैसी बनावट और सृष्टि है, वैसे ही बाह्य विचार को लेकर काम करता है। जिसकी बनावट और ढंग की है, उसमें वह बात पैदा नहीं हो सकती। मनुष्य की शारीरिक बनावट, हृदय और दिमाग की आकृति भी बाह्य प्रभाव से बनती है। माता पिता की संपत्ति, इर्द गिर्द का सामान, भोजन, वर्तमान दशा, शिक्षा, पाठशाला में एक ही अध्यापक का भिन्न भिन्न विद्यार्थियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव, ये सभी बाह्य प्रभाव है। शब्द गुरु के उपदेश का नाम है। अब सोचिए, शब्द बड़ा है कि जीव, जो बाहरी ख्याल दिलाने के अधीन है। गुरु का काम यह है कि मनुष्य को गढ़कर सुंदर बना दे। यह गुरु का पूरा कर्तव्य और बड़ा एहसान है। शठ सुधरहि सत्संगति पाए, पारस परसि धातु सुहाए। गुरु करते समय जो लाभ होते हैं, वह कई भांति के हैं। पहला, जामन खमीर मिलता है, जैसे दही या आटे का खमीर। दूसरा, सत्संग के विचार मजबूत होते हैं। तीसरा, जो कुछ गुरु करता है, शिष्य उसकी नकल करता है। इस प्रकार नित्य के अभ्यास से उसका व्यवहार सुधरता है और आध्यात्मिक मार्ग में उसका जीवन शानदार हो जाता है। चौथा, जीवन में यह जिस बात की खोज में रहता है, उसको साक्षात्कार के दर्जे तक पहुंचा देता है, साक्षात्कार कर लेता है। साधुओं के संग से साधुता और बुरों से बुराई, अमीरों से अमीरी, दीनों से दीनता की लहर मिलती है। क्योंकि गुरु की आत्मा मन को मारने वाली होती है, इसलिए उनसे वही आदत आएगी। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जा बिरंचि शंकर सम होई। मनुष्य चाहे जितना विद्वान, पंडित, ज्ञाता, ऋषि, मुनि, वली, नबी, अवतार हो, सिद्धांत से ही उससे गुरु करना चाहिए। उपासना, भजन, तप, यह सब बच्चों के खेल के समान है। गुरु का सत्संग उन सबसे सहस गुनी बड़ाई रखता है। सत्संग से बाह्य प्रवाह अपने आप बिधने लगते हैं और वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप समान। कोटि न चंदा उग रहे, सूरज कोटि हजार, सत्य गुरु मिलिया बाहरा, देखे घोर अंधिया। गुरु की आत्मा का नाम मालिक है। हजरत मसीह का वचन है कि जो बेटे को नहीं जानता, वह बाप को नहीं जानता। वृद्ध बुद्ध गुरु का आदर्श है। जैनों में तीर्थकर गुरु का नाम है। गुरु वह है जो शिक्षा, सुधार और उपदेश आरंभ करते हैं। वह सूर्य की तरह चमक उठते हैं। संसार के अधिकारी उसे अपने आप रस फैज पाते हैं। यह पवित्र लोग अपनी बनावट, युक्ति और हृदय के झुकाव के विचार से बहुत पक्के और मजबूत होते हैं। उन पर भी शिष्यों का प्रभाव पड़ता है और वे उसी प्रभाव के द्वारा शिष्य के निर्बल अंकों को देखकर इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि जो उनके लिए सुलभ हो। वास्तव में गुरु आत्मिक इष्ट पद मेराज इरफा का नाम है, जो दिमाग के आकाश में है। चेला चित्त दिल में है, मन में है। जिस समय मन रूपी चेला प्रकाश में गुरु से मिलकर एक हो जाता है, तब उसमें न कभी वियोग होता है, न जुदाई। दोनों अवस्थाएं अंदर है। जब तक इष्ट पद सिद्ध न हो जाए, तब तक चेला और तभी तक गुरु है।
चूकी कर दी जात मुर्शद रा कबूल, हम फिदा दर जात शबद हम रसूल। जो गुरु में लीन फना है, उसको वही ईश्वर अवतार और रसूल है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। क्योंकि समय अधिक हो चला था, सत्संग समाप्त हुआ तथा सब भाई श्री सगदेव जी को दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घर को चले गए। जय सगदेव, जय परशुराम।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशुरूप चरणं शरणं